आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो पीर 1 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है। अर्थात 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हट जाएगा और अगले पीर 8 अप्रैल को बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण होगा। गुज़िश्ता हफ्ते 25 मार्च को चांद ग्रहण था, इसलिए हम ग्रहण के मौसम के वस्त में हैं, जब बहुत ज्यादा अदम इस्तेहकाम हो, बहुत सी तब्दीलियां हो रही हूँ। लेकिन नए चांद से एक हफ्ता पहले आपको कोई अहम काम नहीं करना चाहिए, जैसा कि नया कारोबार शुरू करना, क्योंकि पिछले नए चांद की तवानाई खत्म हो रही है। लेकिन ये अगला नया चांद कोई बाकायदा नया चांद नहीं है, ये एक सूरज ग्रहण है, इसलिए रोशनी का अंधेरा हो रहा है। बहुत सी मालूमात जो छपी हुई हैं वो सामने आएंगी, इसीलिए आपको ग्रहण की मुद्दत के दौरान जिंदगी को बदलने वाले अहम फैसले नहीं करने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। आप इस हफ्ते किसी का शेडो साइड देख रहे होंगे। आइए, आपका अपना शेडो साइड भी है या ऐसा साइड है जिसे आपने पहले नहीं देखा होगा। आप में से कुछ के लिए तन्हाई, खालीपन और मोहब्बत को तर्क करने, आमतौर पर हार मानने का एहसास होगा। आप खौफ और मायूसी के साथ ज्यादा मुंसलिक हैं, लेकिन आप में से कुछ को ये सिर्फ एक किस्म का पोशीदा जुनून अलत हो सकती है जो आपके पास है, जिससे आप निमट सकते हैं। मुझे कुछ पोशीदा राज नजर आ रहे हैं जो सामने आ सकते हैं। किसी के सामने कुछ दोहराने से मोहतात रहें, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये नुकसानदेह हो सकता है। आप जो कुछ सुनते हैं वो आपको पसंद नहीं आता है। आपको किसी सूरत हाल का साया नजर आएगा। इस हफ्ते शराकतदारी और आपकी शादी पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये शादी की बातों की तरफ इशारा कर रहा है। शादी के ख्यालात, मुस्तकबिल में क्या आप शादी करेंगे। इस हफ्ते आपकी तरजीहात अहम हैं, इसलिए इसी के मुताबिक चीजों को तरजीह दें। आप में से कुछ के लिए इस हफ्ते शादी दरअसल एक तरजीह है। हफ्ते के आगाज से मुराकबा अहम होने जा रहा है। अपने लिए कुछ वक्त निकालें और मुराकबा करें, ये वाकई आपकी मदद करने वाला है। आप स्पॉटलाइट में हैं, मेरा मतलब है कि ये बुर्ज हमल का मौसम है, लिहाजा आप स्पॉटलाइट में हैं। चीजें काम करने जा रही हैं। आप में से कुछ ऐसे होंगे जैसे आप अपने माजी को याद कर रहे हों। आप फिर से एक बच्चे की तरह महसूस करेंगे, शायद अपने बचपन की यादें याद कर रहे होंगे। ये एक लापरवाह किस्म की तवानाई है। आप में से कुछ के लिए कामयाबी भी है। आप मुस्तकबिल का तसव्वुर करने, मुस्तकबिल को रोमानवी करने, दिन में ख्वाब देखने की तरह हो सकते हैं। मुझे तफरीही तवानाई नजर आती है और ये लुत्फ एक किस्म का जश्न है। ये हफ्ता चीजों को साफ और बेहतर करने का है। कुछ ऐसा हो सकता है जो गंदा हो, उसे साफ करने की जरूरत हो। ये हफ्ता किसी को ना कहने का है, क्योंकि आपका कुछ करने का दिल नहीं करता। आप हाँ कहने के बजाय नहीं कहेंगे। तवज्जो, मुस्तकिल मिजाजी, नज़्म ज़ब्त और वफादारी अहम है। कोई है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं जो दूर रहता है, दौर से कोई आपके बारे में भी सोच रहा है। बोलने और सुनने वाला ये हफ्ता आपके कहने वाले अल्फाज आप उन्हें कैसे कहते हैं, इससे मोहतात रहे, क्योंकि गलत फहमियां हो सकती है। सुने, अपने इर्द गिर्द की बातों पर ध्यान दें। अपनी सेहत, जिस्म के इशारों पर भी तवज्जो दें कि आपका जिस्म आपको क्या कह रहा है। सेहत का मसला हो सकता है कोई ऐसी चीज जो पिछले साल से दोबारा हो रही है। यकीन रखिए,
चीजें आपके लिए काम करने वाली हैं। इसमें बरकतें हैं, रूहानी और माली बरकतें भी। आप में से कुछ सिर्फ कमी के साथ निमट रहे हैं, आप किसी तरह तर्क महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे हैं, आप किसी चीज के बारे में थोड़ा मायूस हैं। कुछ माली तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन आप ऐसी चीजें सुन सकते हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। ये तकरीबन एहसास की तरह है। यकीनी तौर पर शादी पर तवज्जो है, आपकी शादी फोकस में। आपके लिए यकीनी बनाना जरूरी है कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहें, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज लोगों से बात कर रही है। गलत फहमियों से बचें। आप में से कुछ पड़ोसी की मदद कर सकते हैं। किसी की मदद करना आपको अच्छा लगेगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते नई शुरुआत की निशानदेही की गई है। आप में से कुछ लोगों के लिए बेहिस्सी जाहिर हो रही है। इस हफ्ते कामयाबी का हुसूल भी है। आप में से कुछ इस हफ्ते कामयाबी देखने जा रहे हैं। आप कामयाबी की तलाश में हैं। आपके करियर और आपकी निजी और घरेलू जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की जरूरत है। तवाज़ुन बहुत अहम है। शायद पिछले महीने की तरह इस महीने में भी नतीजा खेज होना शुरू होने वाला है। घरेलू महाज पर मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। कोई है जो अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। आपके घर की तज़ीन व आराइश की असर नौ तश्कील हो सकती है। आप में से कुछ वाकई पुरजोश हैं। आपके अर्द गिर्द लोगों की बहुत कसरत है और नए तजुर्बात का एहसास है। यकीनी तौर पर घर और करियर के दरमियान तवाज़ुन की जरूरत है। आपकी जिंदगी में बापा, शौहर, भाई या बेटा या किसी अहम आदमी की कोई अहमियत होने वाली है। आपको किसी किस्म का तनाज़ा हो सकता है। कुछ अंदरूनी काम हो रहा है। अहदाफ की तरफ काम करने का भी इशारा किया गया है। आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आप हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप एक बड़ी तब्दीली की तरफ आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आ रही है। आप किसी से मिल सकते हैं। एक अहम मुलाकात हो सकती है। आप किसी ऐसे शख्स से टकराते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम होने वाला है। आपको अपने आप को समझाने, अपना दिफा करने की जरूरत होगी, लेकिन अमन की पेशकश भी आ रही है। लेकिन यहाँ माली इस्तेहकाम और फराखदिली जाहिर हो रही है और कारोबार और काम के साथ अच्छा है। आप में से कुछ किसी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। सफर भी है। हो सकता है आप रियासत से बाहर सफर कर रहे हो। आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको कम से कम तवक्को थी। ये इस तरह है जैसे चीजें तेजी से आती हैं, लिहाजा ये एक अच्छी तवानाई है। ये फतह और कामयाबी है। अब बुर्ज जद्दी के साथ मुआमला कर रहे हैं। आपको कुछ बहुत जरूरी एहतराम मिलेगा और आपको किसी न किसी तरह इज्जत मिलेगी। ये आपकी कामयाबी के हुसूल कामयाब होने का हफ्ता है। बस अपने करियर और अपने घर को मुतवाजिन करने की जरूरत है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते बुर्ज जौज़ा अफराद को बहुत सी परेशानियां हैं। आप अपने ही बदतरीन दुश्मन हो सकते हैं। आप थोड़ा सा दिफाई हो सकते हैं और कोई फौरी फैसला ना करें। आप किसी के साथ मुख्तलिफ तरीके से बातचीत करना सीखने जा रहे हैं। आपने अल्फाज को देखने की जरूरत है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अर्द गिर्द बहुत सारे नक्काद हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं इससे हर कोई खुश नहीं है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको मशवरा दें और वो शायद आपके लिए बेहतरीन मशवरा ना हो, लेकिन किसी सूरत हाल में हकीकत को देखना अहम होगा। आप अपनी जिंदगी में एक अहम आदमी के साथ भी मामला कर सकते हैं। मुस्बत होना और मुस्बत ख्यालात रखना जरूरी है। इस हफ्ते आपकी साख और आपके करियर पर तवज्जो मरकूज है।
आप एक हालत में खड़े हैं। ये फिल्म के लिए, फनकारों के लिए अच्छा वक्त है। इस हफ्ते फनकाराना इजहार बहुत अहम होने वाला है। आपके ख्यालात चीजें बन सकती हैं। आप जो कहते हैं इस पर अमल किया जाएगा। आपको वो मिलेगा जिसके आप मुस्तहक हैं। आप अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे जो आप पहले बाहर मुतवज्जे थे। लेकिन खुद फरेबी से बची। हो सकता है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा मिसाली तौर पर देख रहे हों। कभी कभी अपने आप को बेवकूफ बनाता है। यहाँ खुद फरेबी को भी साफ करना बहुत जरूरी है। बातचीत भी अहम हो सकती है। मोहब्बत, हिमायत, देखभाल और शराकतदारी भी यहाँ जाहिर हो रही है। और आप कुछ अच्छे कारोबारी सौदे, मालियाती सौदे भी कर सकते हैं। आप में से कुछ किसी किस्म के क्लब में शामिल हो रहे हैं। मुराकबा अहम है। आप योगा कर सकते हैं। इस हफ्ते आपकी बसीरत में इजाफा होगा। देखें कि चीजें कैसे तरक्की कर रही हैं। चीजों को आगे न बढ़ाएं। चीजों के होने से पहले उनकी फिक्र ना करें। आप माजी को बहुत याद कर सकते हैं। आप कुछ मानूस वाकयात से गुजर रहे होंगे। आप अपनी जिंदगी में किसी अहम खातून के साथ पेश आ सकते हैं। ये आपकी बेटी, बहन, माँ, अच्छी दोस्त हो सकती है। आप प्रेगनेंसी यानी हमिल की खबर सुन सकते हैं। एक खातून बहुत मददगार हो सकती है। आपके लिए कोई नई नौकरी तलाश कर सकती है या कोई नया मौका जाहिर हो रहा है। ऐसा लगता है कि आप कुछ देर कर रहे हैं जबकि ये आगे बढ़ने का वक्त है। आपको कुछ अहम अंजाम मिल रहे हैं। आप कुछ खत्म करने और आजाद होने वाले हैं। ये काम, कैरियर है, यहाँ तक कि घर के साथ भी समत की तब्दीली है। हो सकता है कि आप जायदाद, गैर मनकूला या कुछ तब्दीलियां आप पैसे के जरिए भी काम कर रहे हों। आइए वो रकम हो जो आप पर वाजिब अल अदा है। कुछ अखराजात हो सकते हैं और एक क्लियरिंग और एक नई मालियाती शुरुआत भी होने वाली है। आपको एक औरत का कर्ज अदा करना पड़ सकता है। आप चहलकदमी करें, वर्जिश करें और आगे बढ़ें। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, गैर मुतवक्के की तवक्को करें। इस हफ्ते वाकयात का एक मोड़ है और तवानाई की एक यकीनी तब्दीली है। आपकी किस्मत भी बदल रही है। चीजें इस हफ्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। आप बहुत मसरूफ हो सकते हैं। ये एक तेज रफ्तार, हरकत पजीर तवानाई है। खुशी और बहबूद यकीनी तौर पर मौजूद है। इस हफ्ते मोहब्बत पर तवज्जो मरकूज है। कुछ है जो जारी किया जा रहा है और गैर मुतवक्के की तवक्को कर। वाकयात का एक मोड़ जरूर आएगा। यहाँ भी एक कार्मिक की तरह इख्तिताम है और ये बहुत मुस्बत नजर आता है। आप में से कुछ के लिए हफ्ते का आगाज पैसे के बारे में है। ये ऊपर और नीचे का हफ्ता है, लेकिन आपके लिए ये जरूरी है कि आप किसी भी किस्म के ड्रामे से अलग हो जाएं। आपको अपने इर्द गिर्द के मामलात में मुतवज्जे होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने विजदान की पैरवी करने की जरूरत है। आपकी बसीरत नुक्ता पर है और आपको इस पर भरोसा करने की जरूरत है। और कुछ चीजें अपने पास रखी। ख्वातीन इस हफ्ते नुमाया तौर पर आगे आ रही हैं। पैसा आपके पास आएगा। एक मजबूत नई शुरुआत है, लिहाजा यकीनी तौर पर जून के आखिर तक आपके रास्ते में कोई ना कोई अहम रकम या कोई चीज आ सकती है। आप रूहानियत में डूब सकते हैं। इस हफ्ते आपका विजदान बहुत ताकतवर और मजबूत है। आप हसद में घिरे हुए हैं। आप नाराजगी और गुस्से से घिरे हुए हैं। कोई है जो आपसे बहुत जलता है। ये वो शख्स हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई हुई हो। आप इस हफ्ते भी बहुत तज्जियाती, बहुत नतीजा खेज हैं और यही वजह है कि आप अपनी तमाम भलाइयां अपने पास रख रहे हैं क्योंकि लोग सिर्फ हसद करते हैं। आप में से कुछ के लिए फितरत से जुड़ना, थोड़ा सा पीछे हटना, चहलकदमी करना अहम होगा। आप वाकई अपनी किस्मत पर ज्यादा कंट्रोल ले रहे हैं। आप अपने इंतखाब और फैसले खुद करने जा रहे हैं और आप यहाँ पावर अथॉरिटी में हैं।
लिहाजा आपके कंधों पर ज्यादा वजनी चीजें हैं। किसी बहुत अहम आदमी से, अथॉरिटी में किसी से मदद मिल सकती है। आपकी जिंदगी में कुछ अहम आने वाला है। ये एक नई नौकरी है, नौकरी का नया आइडिया है। आप में से कुछ को जल्द ही इजाफा मिल सकता है। ये ऐसी चीज है जो मुनाफा बख्श है। मोहब्बत भी फोकस में है और गैर मुतवक्के की तवक्को कर। आप में से कुछ बच्चों के लिए खिलौने खरीदेंगे, बच्चों के साथ मामलात करेंगे, खिलौने अतिया करेंगे या कोई मुहिम चलाएंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।